नमस्कार। जय बद्री, जय केदार, जय माँ हीरामणि। दोस्तों, काफ़ी ब्रिज कोर्स जो हमारे साथी हैं उन लोगों के मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि हमारा केस पीडीपीटी का कब सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होगा। इसलिए मुझे आज आप लोगों के बीच रूबरू होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले आपको अपने उत्तराखंड का सुप्रीम कोर्ट का केस के बारे में भी अवगत कराऊंगा। उसके साथ साथ जो एनसीटी ने अभी हाल ही में ब्रिज कोर्स करवाने के लिए जो प्रारूप तैयार कर रहा है, जो उसका एक पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है एनसीटी, उसके ऊपर मैं आपको अवगत कराऊंगा। जी बिल्कुल, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि एनसीटी के जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जी, उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 8 अप्रैल 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उस आदेश के अनुसार एनसीटी को 1 साल के भीतर जो अध्यापक बीएड के आधार पर सरकारी स्कूल में भर्ती हुए या उनको बीएड के तर्ज पर नियुक्ति मिली, उन लोगों को ब्रिज कोर्स कराने का सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी को आदेश दिया। लगभग 6 महीना बीतने वाला है लगभग। उसके उपरांत अभी तक धरातल में एनसीटी ने और सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए अब एनसीटी जो टीचर अभी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उन लोगों के लिए ब्रिज कोर्स या पीडीपीईटी पाठ्यक्रम तैयार कर रही है या कर रहा है। तो मैं आपको पूर्व में अपने वीडियो के माध्यम से बताया कि हमारे साथ सरकारी टीचर, उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड के साथ साथ अन्य स्टेटों में भी जो सरकारी अध्यापक थे उन्होंने भी ब्रिज कोर्स प्राइवेट स्कूल के जो टीचर थे उनके साथ किया। पढ़ाई एक ही है, पेपर एक साथ दिया, रिजल्ट कार्ड भी उनका भी हमारा भी सेम पूर्णांक था। उसी संस्थान ने उनको ब्रिज कोर्स करवाया, उसी संस्थान ने हमें भी ब्रिज कोर्स करवाया। दूसरी बात, अब बात आती है कि वो लोग इक्वल टू डीएलएड हो गए हैं, उनका इंक्रीमेंट लग गया है, वो लोग जो प्रोविजनल थे वो परमानेंट हो चुके हैं। दूसरी ओर उत्तराखंड में 2024 में 2020 में भर्ती आती है, हमें दरकिनार किया जाता है कि ये ब्रिज कोर्स जो है ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल को पढ़ाने के लिए ये कोर्स करवाया गया है। कितना भेदभाव हम लोगों के बीच हो रहा है। मैं एनसीटी के चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जी से पूछना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से अभी वर्तमान में ब्रिज कोर्स का खाका बना रहे हैं, ठीक है, वो ब्रिज कोर्स उनको करवाना बहुत जरूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया है, बिल्कुल कराना है, क्योंकि नियम था 2 साल के भीतर ब्रिज कोर्स किसी भी हाल पर इन लोगों को होना चाहिए। किंतु सरकार की अनदेखी और सरकार की कमजोरी के कारण इन लोगों को 2 साल के भीतर ब्रिज कोर्स नहीं करवाया जाता है। अब आपको करवाना पड़ रहा है, आप इसका प्रारूप तैयार कर रहे हैं। इसका प्रारूप पहले से ही है,
हमें भी ब्रिज कोर्स आपके ही दिशा निर्देश में हम लोगों ने किए हैं। एनसीटी के अप्रूवल से ही हम लोगों ने ब्रिज कोर्स किया है। ऐसा नहीं है कि आज तक ब्रिज कोर्स इंडिया में हुआ ही नहीं। इससे ब्रिज कोर्स 2017 से पहले विशिष्ट बीटीसी नाम से भी कोर्स होते थे, ये भी ब्रिज कोर्स है। लेकिन एनसीटी कहती है कि हमारे पास अभी ब्रिज कोर्स का ऐसा कोई प्रारूप नहीं है, हम लोग तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आप तैयार कर लीजिएगा, इनको ब्रिज कोर्स करवा दीजिएगा। जिन लोगों की नौकरी खतरे में है, जिनको 1 साल के भीतर करना है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इनको 1 साल के भीतर एनी हाउ किसी भी हाल पर आपको ब्रिज कोर्स करवाना पड़ेगा। दूसरी ओर हम लोग जिन लोगों ने पहले ही से ही ब्रिज कोर्स कर लिया है उनका क्या होगा? खैर, सरकार पल्ला झाड़ ले, एनसीटी भी पल्ला झाड़ ले। हमारे पास एक विकल्प है जिससे हमें न्याय मिल सकता है, वो है हमारे देश का न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय। वहाँ हम लोग न्याय मांगने गए हैं। हमें विश्वास है कि हम लोग न्यायपालिका के शरण में गए तो हमें अवश्य सकारात्मक परिणाम मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। दूसरी तरफ आप लोग ब्रिज कोर्स इन लोगों को करवा रहे हैं इक्वल टू डीएलएड के लिए। अब हम लोगों ने ब्रिज कोर्स कर लिया तो हम कहाँ हैं? क्या हम लोग इक्वल टू डीएलएड नहीं है? हम बिल्कुल इक्वल टू डीएलएड हैं। ये पूर्व में जो हमारे मानव संसाधन मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर जी और NIOS के जो चेयरमैन थे, उन्होंने भी कहा था कि आप लोग इस कोर्स को करने के बाद किसी भी सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थान में आप लोग 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए पात्र हैं। अब उस समय जब ऐसा था, जब हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, अब एनसीटी कैसे मना कर दे रही है? एनसीटी कहती है कि ये कोर्स 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अपात्र है। ठीक है, अपात्र है तो ठीक है, लेकिन अब जो ब्रिज कोर्स आप लोग एक प्रारूप बना रहे हैं वो कैसे पात्र हो जाएगा? पहला नंबर क्वेश्चन मेरा ये है। मेरा क्वेश्चन एनसीटी के चेयरमैन श्रीमान पंकज अरोड़ा जी से ही है कि ठीक है, हमारा कोर्स अनवैलिड, लेकिन जो कोर्स अब आप लोग 2025 में प्रारूप बना रहे हैं ब्रिज कोर्स, PDPT नाम वही है, वो कैसे पात्र हो जाएगा? ठीक है, हम अनवैलिड है, लेकिन 2017 से 19 के बीच हमारे उत्तराखंड में भी लगभग 2-3 हजार सरकारी टीचरों ने हमारे साथ ये कोर्स किया। वो कैसे पात्र हो जाएंगे? हम कैसे अपात्र हो जाएंगे? एक देश एक कानून। मुझे लग रहा कि ब्रिज कोर्स के लिए 2 कानून बने हैं, इसीलिए हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं अपने न्याय मांगने के लिए। दूसरी बात मैं आपको अवगत करा दूं कि बहुत सारे साथियों के क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ रहे हैं कि हमारा जो केस है ये कब फाइल होगा। जल्दी हमारा केस फाइल होगा। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि वकील साहब की तरफ से पूरी कागजी कार्रवाई कंप्लीट हो चुकी है। कुछ चीज़ें हमें संशोधन करना है, कुछ चीज़ें हमें जोड़ना है। इसके लिए हमारा जो कोर कमेटी है, कोर कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई है। विशेषकर जो इस पे कानून की भाषा है, वो कानून की भाषा स्पेशल मैंने बोरा जी को कहा कि आप इसे अच्छे से अध्ययन कर लें। बाकी याची वाली लिस्ट हम लोगों ने तैयार कर दी, उसको उस पर मर्ज करना है, उस पर हम लोगों को ऐड करना है। कुछ चीज़ें हमें संशोधन करनी है, कुछ चीज़ें हमें जोड़नी है। जैसा उत्तराखंड हाई कोर्ट में हम लोगों का एफिडेविट काउंटर था, सरकार के द्वारा जो जवाब दिया गया था, NIS की तरफ से जो हमें पॉजिटिव जवाब दिया गया था, इन सारे एफिडेविट काउंटर को हम लोगों को अध्ययन करने के बाद
हमारे जो विद्वान वकील है सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान मनदीप कालरा जी, उनके संज्ञान में डाल करके, उनके मार्गदर्शन में हम लोग इस काम को कर करके एक अच्छी रिट हमारी तैयार हो रही है, क्योंकि केस का सबसे मजबूती पॉइंट हमारा रिट है। अगर हमने रिट में ढीला या कमजोर कर दिया तो हमारा केस पहले ही कमजोर हो जाएगा। इसलिए हम इसे सोच समझ करके रिट को तैयार कर रहे हैं। रिट का 2 बार अध्ययन हमारे वकील साहब ने कर दिया और इसके बाद बोरा जी इसके अध्ययन कर रहे हैं। तमाम साथी इस रिट को पढ़ रहे हैं। जब कोर कमेटी से हमें हरी झंडी मिल जाएगी तो हमारे विद्वान वकील ने कहा कि राणा जी आप कहो तो मैं आज रात को ही केस फाइल कर दूं। लेकिन मैंने कहा नहीं, जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम केस फाइल नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा हो कि एनसीटी के जो नोटिफिकेशन आया, ये ओनली प्लेन बीएड वालों के लिए ब्रिज कोर्स करवाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये सिर्फ जो सरकारी टीचर है, जैसे मैं उत्तराखंड की मैं बात करूं, 2020 की भर्ती में भी कई हमारे बड़े भाई लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापक के पद में चयनित हुए। उन लोगों के लिए भी ये कोर्स बन रहा है। कई लोग भ्रमित हो रहे हैं कि जो प्लेन बीएड हैं उन बीएड वालों के लिए भी ब्रिज कोर्स करवाएंगे क्या वो, ताकि 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए पात्र हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस कोर्स का पाठ्यक्रम बन रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सरकारी टीचर हैं या जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं 1 to 5 में। फिर यहीं से मैं फिर प्रश्न उठा रहा हूं, उत्तराखंड के भी 2020 के जो लोग लगे हैं वो लोग भी ब्रिज कोर्स कर लेंगे। किंतु प्रश्न उठता है कि जिन लोगों ने पहले ही कर दिया उनका आखिर क्या? ये क्वेश्चन उत्तराखंड सरकार से है, ये क्वेश्चन उत्तराखंड शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से भी है और यही क्वेश्चन मेरा केंद्र सरकार से है और यही क्वेश्चन मेरा एनसीटी से है। जिन लोगों ने ब्रिज कोर्स कर दिया उनको इक्वल टू डीएलएड मान करके आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इन्हें पात्र कर दीजिएगा ना, क्योंकि इन लोगों ने पहले से ही अपनी क्वालिफिकेशन को पूर्ण कर लिया है, फुलफिल कर लिया है, फिर भी आप इन्हें अपात्र मान रहे हैं। मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि एनसीटी के चेयरमैन पंकज अरोड़ा जी से एवं उत्तराखंड सरकार के शिक्षा विभाग और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह राव जी से, महोदय हम लोग 4 सालों से ब्रिज कोर्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम वो लोग नहीं हैं जो हार मान जाएंगे। हम इस अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग 2020 में भी हाई कोर्ट गए, 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट गए, फिर 2024 में हमने फिर जब नई भर्ती आई तो फिर हम लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में हमारा केस खारिज हुआ और इस नतीजे से हम लोग संतुष्ट नहीं थे। तो हमें संविधान ने आज़ादी दी है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और ऐसा ही हम लोगों ने किया। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं अपितु तो देश के तमाम राज्य इस ब्रिज कोर्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक दिन जरूर ब्रिज कोर्स की जीत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। वो दिन दूर नहीं जब ब्रिज कोर्स अभ्यर्थी 1 to 5 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे। कुछ साथी या कुछ मेरे श्रोता अदर स्टेट के भी हैं, यूपी के हैं,
पंजाब के हैं, कुछ महाराष्ट्र के भी हैं, वेस्ट बंगाल के, पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं। जो हमारे पूर्व में कमेटी थी ऑल इंडिया ब्रिज कोर्स परिवार की, उन लोगों का भी केस जल्दी अपने हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके हमारे केस के ऊपर पंच हो करके इस लड़ाई को संपूर्ण भारत मजबूती से लड़ेगा और मजबूती से जीतेंगे। दोस्तों, हम लोगों की रिट तैयार होगी और जल्दी हम लोग केस फाइल करेंगे और उम्मीद है कि जल्द हमें डेट मिलेगी और फर्स्ट डेट में ही हमारा मार्ग या शिखर तय हो जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है अपने एडवोकेट मनदीप कालराज जी के ऊपर। हमें जरूर न्याय दिला के रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दोस्तों, जैसा जैसा ब्रिज कोर्स की जो भी अपडेट होती है उसको मैं अपने YouTube चैनल सोनू राणा 2260 पर दिखाने का प्रयास करूंगा। ये चैनल आपका ओनली ब्रिज कोर्स के ही ऊपर अपडेट देने के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि बहुत सारे साथी जो फोन के माध्यम से नहीं जुड़ पाते हैं, थोड़ा दिक्कत होती है, उन लोगों को संदेश देने के लिए मैंने इस चैनल के माध्यम से अपना संदेश देने का प्रयास किया है। एक बार उम्मीद करता हूं कि आप लोग चाहे उत्तराखंड के हो चाहे अदर स्टेट के हो, आप लोग जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट आइए, आपका स्वागत है। और सुप्रीम कोर्ट आकर के आपस में मिल करके हम लोग इस केस को लड़ेंगे। बहुत सारे साथी हैं उत्तराखंड के भी, जिनके मुझे फ़ोन कॉल आते रहते हैं कि सर हमें याची बनना है, सर हमें भी आपके साथ मिल करके इस लड़ाई को लड़नी है। मैंने उनको आश्वस्त कर रखा कि आप घबराए नहीं। अभी हमारी जो ये लड़ाई ब्रिज कोर्स की है, ये ब्रिज कोर्स की लड़ाई हमारा कहीं अभी कोई भर्ती में हमें पात्र होना या भर्ती में जाने के लिए नहीं है। फर्स्ट हमारा उद्देश्य है ब्रिज कोर्स को 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए पात्र किया जाए। पात्र होंगे तो संभवतः हम किसी भी भर्ती में हम लोग क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। फिर बात आती है कि एज, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो 47 के आसपास है, कुछ 44 के आसपास है, कुछ 42 के आसपास है। कहते कि हमारा एज तो सर जा रहा है, हमारा एज एकदम एंडिंग पे है। तो हमारे विद्वान वकील साहब ने भी यही कहा कि आप पहले इस कोर्स को वैलिड करें। जिस दिन हमारा कोर्स वैलिड हो जाएगा उसके बाद हम फिर सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना करेंगे कि 2017 से 2019 में हम लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया था। उसके बाद लगभग 3 भर्ती आ चुकी हैं और लगभग समय 5 साल बीत चुका है। उसके बाद हमारी कोशिश ये रहेगी कि 5 साल का आयु में छूट मांगेंगे। हमारी कोशिश सबसे पहले है कि ब्रिज कोर्स को इक्वल टू डीएलएड वैलिड करना है। उसके बाद एज के लिए हम लोग लड़ेंगे। आप लोग निराश ना हो, आप लोग सकारात्मक सोचें। जो लोग नहीं जुड़े हैं, याची नहीं बने हैं, वो लोग भी प्रार्थना करें भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से, कि ब्रिज कोर्स को एन केन शक्ति से प्रार्थना करके कि बस हमारा जो ये कोर्स है ये वैलिड हो जाए। दुआ भी काम आती है। अगर आज हम लोग इन हो जाते हैं, कल
आने वाली भर्ती में आप लोग 101% आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो अभी वर्तमान जैसे हम उत्तराखंड में हमारी भर्ती चल रही हो वैसी हो। अगर आज हम लोग अंदर हो गए, हम वैलिड हो गए, हमारा कोर्स वैलिड हो गया, आने वाला समय में आप लोग भी प्राइमरी भर्ती के लिए वैलिड हो जाओगे। इसलिए आप लोग भी विश्वास रखें कि भैया हमें अपना जो ब्रिज कोर्स है, जो हम लोगों को सरकार के द्वारा करवाया गया, उसे हमें वैलिड करवाना है। दोस्तों, जैसे ही हमारा केस फाइल हो जाएगा वैसे ही मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। तो दोस्तों, आप बने रहे हमारे इस चैनल में, हमारे इस ब्रिज कोर्स परिवार में। मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय बद्री, जय केदार।